सभी बीवर अपने अपने बांध बनाने में व्यस्त थे, लेकिन एक छोटा बीवर पास ही खुशी खुशी खेल रहा था। मुखिया बूढ़े बीवर ने उसे तुरंत डांट दिया। छोटे बीवर ने अनमने मन से काम शुरू तो किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका ध्यान फिर भटक गया। अचानक पहाड़ों से एक तेज बाढ़ का पानी उमड़ पड़ा। बूढ़े बीवर ने सभी को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन छोटा बीवर खेल में उलझा रह गया। अगले ही पल वह बाढ़ की तेज धारा में बह गया। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसे मेंढकों की आवाज सुनाई दी। घास हटाकर देखा, एक प्राकृतिक पत्थर का बांध था, जहाँ पानी बांस की नलियों से होकर हल्के हल्के बह रहा था। वह हैरान रह गया। तभी कुछ छोटे छोटे मेंढक वहाँ आ गए। इतने छोटे जीव भी बाढ़ से बच गए। यह देखकर छोटे बीवर को तुरंत प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि वह भी नया घर बनाने की कोशिश करे। उसने बांस की टहनियां इकट्ठी की और उन्हें बांध में इस तरह लगाया कि पानी बहने लगे। पानी निकलता देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने और भी कई बांस की नलियां जोड़ दी। इसी बीच बूढ़ा बीवर उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। उसे लगा छोटा बीवर फिर काम चोरी कर रहा है और गुस्से में उसने सारी बांस की नलियां फेंक दी। छोटा बीवर दुखी होकर वहां से चला गया, लेकिन एक और बीवर ने देखा कि उसका तरीका सही था और उसने वे सभी नलियां उठा ली। रात को जब सब सो गए तो वह और छोटा बीवर चुपके से गए और नलियों को फिर से जोड़ दिया। उन्होंने पत्थरों से उनके बीच की दरारें भी बंद कर दी। आसमान में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। दूर से एक और बड़ी बाढ़ आती दिखाई दे रही थी। दोनों भागने लगे, पर छोटा बीवर अचानक गिर गया। उसका पैर फंस गया था। बूढ़ा बीवर उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। भरसक कोशिश कर उसने छोटे को खींचा और आखिरी ही पल में उसे सुरक्षित जगह पर ले आया। अगली सुबह सबको डर था कि बांध टूट जाएगा, लेकिन तभी पानी बांस की नलियों से धीरे धीरे निकलने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटे बीवर ने बनाया था। उसकी समझदारी और नई सोच की वजह से पूरी बीवर जाति बच गई और उनका घर भी सुरक्षित रहा।